जो तूफ़ानों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका हुआ। दर्शकों, वैसे तो कोयलांचल की तस्वीर रोज़ाना बदलती है, लेकिन ये तस्वीर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि एक ऐसा मंच सजा है जहां राज्य भर के शिक्षक और इसके अलावा राज्य के बाहर के भी शिक्षक जो कि धनबाद कोचिंग एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, वो सभी एकजुट होकर मार्गदर्शन दे रहे हैं। वैसे मार्गदर्शन की परिभाषा सबके लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इसकी ज़रूरत, इसकी अहमियत बहुत अधिक है। आज DSMS संस्था से जुड़ रहे हैं एक सर आए हुए हैं, उनसे जानना चाहूँगी कि उनका संस्था जो है बच्चों के विकास के लिए किस तरीके से आगे आ रहा है और आज की जो यूथ है उसको लेकर के क्या सोच है और क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो उन्हें मिलने वाली है। सर, बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर सपन कुमार गुप्ता जी। और मैं जुड़ा हूँ DSMS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जी, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। सर, वैसे तो आजकल जब हम सुनते हैं कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर बाज़ार में हैं या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को करियर गाइडेंस दे रहा है या बहुत सारे कोर्सेज़ को करवा रहा है, आपके लिए मार्गदर्शन की सही परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? सच पूछा जाए तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपको मार्गदर्शन कहाँ से मिल रहा है। चाहे वो मार्गदर्शन किसी टीचर से मिले, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, चाहे उनके गार्जियन से मिले, चाहे उनके दोस्तों से मिले, या फिर किसी ऐसे इंसान से मिले जिससे शायद उम्मीद भी ना हो। मार्गदर्शन सही और सही समय पर मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आज के इस प्रोग्राम में जब मैं आया तो मैंने देखा करीब 500 के करीब बच्चे हैं। ये 500 बच्चे सिर्फ एक उम्मीद में यहाँ पर आए थे कि मुझे अपने आने वाले कल का, यानी जो भविष्य है, उसका कोई रास्ता मुझे दिख जाए। कहते हैं ना, क्लू मिल जाना, थोड़ी राह आसान हो जाती है। तो एक टीचर, मैं भी दिल से टीचर हूँ, एक टीचर का सबसे बड़ा काम पढ़ाना नहीं है। गया वो ज़माना, आज हम 2026 में हैं। आप पीछे नहीं भाग सकते मैं अपनी जिम्मेदारियों से कि आपने ब्लैक बोर्ड भर के पढ़ा दिया और चले गए। आपको बच्चों का हाथ पकड़ना होगा। वो 3-4 साल, जितने साल वो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका हाथ पकड़ के चलना होगा। उनको उसका वो रास्ता दिखाना होगा जिस रास्ते पर चल के उनका उज्जवल भविष्य बने। मेरे हिसाब से सही मायने में वही टीचर है। झारखंड के बच्चे जो आपके इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहें, कौन कौन से कोर्सेस हैं जो आप लोग ऑफ़र करते हैं, और ये इंस्टीट्यूट के बारे में ज़रा कुछ बताइएगा सर। इंस्टीट्यूट को बताने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं भी कहा, संस्थान कोई भी हो, कहते हैं ना, वो आप इंस्टीट्यूशन का नाम, लोगो, कुछ भी हो, देखना आपने ये है कि क्या वो संस्थान में इतनी काबिलियत है कि वो मेरे भविष्य को उज्जवल बना सके। आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं, अभी मुझे एनालिटिक्स का भी नॉलेज है, तो एक डेटा मैंने निकाला, उसमें मुझे सरप्राइजिंगली क्या दिखता है कि आजकल पेरेंट्स गूगल पे ये सर्च कर रहे हैं, झारखंड की बात कर रहा हूँ, कि सबसे कम फ़ी वाला कॉलेज कौन सा है अगर BBA करना है तो अगर पैसा ही ये बताएगा कि कौन सा कॉलेज अच्छा है बुरा, तो शायद हम गलत रास्ते में जा रहे हैं, फिर शायद हमारा मार्गदर्शन हो नहीं पाएगा। ऑफकोर्स पैसा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। आपको ये देखना होगा कि क्या उसमें जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं क्या वो उस काबिल हैं, क्या उसमें जो प्लेसमेंट मिलती है क्या वो अच्छी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज देखो समाज में इतनी सारी कुरीतियाँ, बुराइयाँ भी फैली हुई है, तो क्या उस कॉलेज में मुझे, हमारे बच्चों को वो माहौल मिल रहा है कि वो शांति से, सद्भावना के से और अच्छे से पढ़ पाए, ताकि उनको अपने पर्सनल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। इन सब चीज़ों को देख करके फिर आपको डिसाइड करना होगा कि कॉलेज कौन सा है। आज मैं धनबाद की ज़मीन पर खड़ा हूँ। मैं खुद एक झारखंड का ही निवासी हूँ, लेकिन जुड़ा हूँ मैं DSMS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन दुर्गापुर से, जो कि महज यहाँ से 1.5 घंटे की दूरी पे है। बेहद ही खूबसूरत शहर है और बेहद ही खूबसूरत कॉलेज भी है, जो बहुत सिंपल ढंग से ये कहता है कि मेरे पास BBA है, हम BBA पढ़ाते हैं, मेरे पास BCA है, मेरे पास होटल मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है और नर्सिंग है। बस हमारे पास कोई लंबी मेन्यू बुफे नहीं है। आप आए तो कहते हैं ना, भूख लगे तो आपको पिज़्ज़ा बर्गर नहीं चाहिए, आपको वही दाल भात रोटी सब्जी चाहिए। तो बिल्कुल वही प्रोग्राम्स हमने रखे हैं जिससे बच्चे का भविष्य उज्जवल से उज्जवल बन पाए। एक और बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा
कि जिस भी गार्जियन को बच्चे को ये लगता है कि मेरे बच्चे के तो भाई 90% नहीं आए, 80% नहीं आए, उनका भविष्य क्या होगा, तो यकीन माने आप अकेले नहीं हैं। ऐसे न जाने हज़ारों लाखों बच्चे हमारे आसपास हैं और उन्हें भी पढ़ने का हक है। और एक सही शिक्षण संस्थान वही होता है जो ऐसे तबके के बच्चों को ऊपर लेकर आए, उनको सक्सेसफुल बनाए। एक बात बताइए ना कि क्लास में जो बच्चा टॉपर है उसको आपने IAS IPS बना दिया तो आपने कुछ बहुत महान काम नहीं किया। आप किसी नीचे तबके के बच्चे को उठा करके IAS IPS बनाइए, उसको एक बड़ा मैनेजर बना के दिखाइए, होटल मैनेजमेंट के कोर्स से एक अच्छा करियर दिलवा के दिखाइए, तब हम जानेंगे। जी। DSMS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इसी चीज़ में अग्रणी 35 साल पुराना संस्थान है। 35 साल पुराना संस्थान। सर एक चीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि जब आप किसी शहर से BBA MBA जैसे कोर्सेज़ को करते हैं तो फैमिली का अक्सर ये होता है कि अगर हम किसी नामी गिरामी बिजनेस स्कूल से अपने बच्चे को पढ़ाएंगे वहाँ तो ढंग की प्लेसमेंट मिल जाएगी, लेकिन अगर आप वैसे रिनॉन्ड इंस्टीट्यूशन से नहीं करवाते हैं तो फिर प्लेसमेंट की वैसी कोई गारंटी नहीं रहती है। अब मेरा सवाल एक टेक्निकल इस लेवल पर रहेगा कि कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत प्रयास भी करते हैं लेकिन कोई भी कंपनी जो है उन्हें हायर नहीं करती है, वो क्योंकि शायद इंटरव्यू के राउंड में भी वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। क्या वो अपनी ओर से एफर्ट लगाया जाए जिससे बच्चे जो है झारखंड के खास करके ऐसी डिग्रियों के लिए खुद को ट्रेंड कर पाएँ? झारखंड की मिट्टी जी सक्षम है जी। मुझे कोई दो राय, या मैं तो कहूँगा किसी को भी कोई दो राय होनी नहीं चाहिए कि झारखंड की मिट्टी में कितना दम है। और रही बात प्लेसमेंट की, आप मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि मैं जिस कॉलेज से जुड़ा हूँ, जिस संस्थान से जुड़ा हूँ, वहाँ हम 100, 200, 500 बच्चे नहीं रखते। हम उतने बच्चों का ही एडमिशन लेते हैं जितने की क्षमता हमें प्लेसमेंट कराने की है। जी। आप दुर्गापुर, कलकत्ता, इवन आपके धनबाद में भी ऐसे कई संस्थान हैं जहाँ हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। हम उतने ही बच्चे रखते हैं जिनको हम अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट दे पाए। और प्लेसमेंट सिर्फ एक कवायद नहीं होनी चाहिए ना कि आपने 3-4 साल पढ़ाई कर ली उसके बाद आपको प्लेसमेंट मिलनी है। प्लेसमेंट की शुरुआत पहले दिन से होती है, आपकी मेहनत। जी। आपका समय क्लासरूम में कम और कैंटीन में अगर ज़्यादा बीत रहा है तो प्लेसमेंट वाले दिन आप कैसे अच्छा करेंगे? जी। तो ये दायित्व आप वो देखते हो ना ट्रायंगल। जी। आप ट्रायंगल के बारे में सोचो। ट्रायंगल में सबसे ऊपर जो है स्टूडेंट है, बच्चा है, और जो नीचे जो 2 पाए हैं ना उसमें एक तरफ गार्जियन है और एक तरफ टीचर है जी, जो अपने कंधों पे बच्चों को उठा के चल रहा है। सर बस आखिरी सवाल यही रहेगा, जो बच्चे आपको सुन रहे हैं और जो फ्यूचर में सोच रहे हैं कि वो BBA की या फिर जो आप इंस्टीट्यूट आपका प्रोवाइड करता है कोर्स उसमें एडमिशन ले, कैसे वो आपसे जुड़ सकते हैं? आप वैसे तो आप मेरा नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन नंबर रखने से अच्छा है मैं आपको कहूँगा अपने आपके फ़ोन में जो गूगल बाबा सोए हुए हैं उस गूगल बाबा को जगाइए और उनसे पूछिए DSMS दुर्गापुर सोसाइटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस। जैसे आप लिखेंगे पहली वेबसाइट हमारी खुलेगी, उसमें सारे एडमिशन के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप उस पर जाएँ, फ़ोन नंबर मिलाएं, बात करें। और मैं फिर कह रहा हूँ बातों पे भरोसा ना करने, बातों में तो दगा हो जाता है। आप मिलकर आए हमसे, मिलने के लिए ज़रूर दुर्गापुर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थोड़ी देर के बाद पुनः हाजिर होती हूँ।